हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने चाह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट को में का हम पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, इसकी हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम शुरू कर दे रहे हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल को तो आप लोग जानते होंगे, बट हमारा वो मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि कैसे हम पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि हाउ वी डिटेक्ट मेटल एंड नॉन मेटल एंड ऑल्सो मेटलॉइड इन आवर पीरियोडिक टेबल। तो ये चलिए सबसे पहले हम मेटलॉइड को अगर हम मालूम कर लेते हैं तो हमारा कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, आसानी से हमें बात मालूम हो जाती है। तो इसके लिए हम ट्रिक लिख रहे हैं मेटलॉइड के लिए। ट्रिक फॉर मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। तो देखो, बालिका, सीता, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब। तो देखो, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आती है। सब ट्यूशन हम TEUTION, क्योंकि टी से हमें मतलब है। ट्यूशन आती है। अब ये देखो, बालिका में हम बी ले लेंगे। बी से बोरोन होता है। ये बेटा हमारा जो क्या है, मेटलॉइड है। ठीक है। और सीता में SI ले लेंगे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। SI ये हमारा मेटलॉइड है। गीता GE ये हमारा मेटलॉइड है। ऐश्वर्या AS ये हमारा मेटलॉइड है। सब SB ये मेटलॉइड है। ट्यूशन TE ये है, ये हमारा मेटलॉइड है। आती AT ये हमारा मेटलॉइड। ये सभी के सभी तो कितने हमारे मेटलॉइड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 मेटलॉइड्स गिवन इन आवर पीरियोडिक टेबल। तो ये 7 है। अब ये क्या है कि आपको मेटलॉइड से इन पीरियोडिक टेबल, मेटलॉइड से ऊपर अप नॉन मेटल होता है, और मेटलॉइड से नीचे डाउन जब हम जाएंगे तो ये हो जाता है मेटल। ठीक है। तो बोरान में बेटा एक भी मेटलॉइड से ऊपर देखो, ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है 13 में। तो एक भी नॉन मेटल नहीं है। अब देखो, इससे नीचे आते हैं एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये क्या है? यम लग गया है तो मेटल है। मेटलॉइड से ऊपर नॉन मेटल, मेटलॉइड से नीचे मेटल। यहाँ SI और G दो मेटलॉइड है। SI से अब ऊपर देखो कार्बन क्या है? नॉन मेटल। और G से नीचे देखो SN टीन और PB लेड, यह क्या होता है? मेटल। इसमें AS और SB से, AS से ऊपर P और N नॉन मेटल, और BH इसमें एक ही मेटल है। TE से ऊपर AC 16 ग्रुप में जब हम जाएंगे तो AC, AS एंड O नॉन मेटल, और TE से नीचे क्या है? PO पोलोनियम मेटलॉइड्स। इस तरह से इसमें AT ग्रुप 17 में, फिर कल बाहर आई आंटी AT से नीचे कुछ नहीं है, हालांकि अब तो आ गए हैं, एक मेटल है इसमें। तो AT से ऊपर आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ये सब के सब क्या है? नॉन मेटल। ये तो इनर्ट गैस है। तो बोलो, क्लियर हो गई बात? तो हमारे पीरियोडिक टेबल में पहले मेटलॉइड को याद कर लो। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती है। इतने मेटलॉइड है। और किसी भी ग्रुप में जाओ, मेटलॉइड से ऊपर नॉन मेटल और मेटलॉइड से नीचे मेटल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो चलो अब हम फाइंड करते हैं कि अब देखो, ये ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में एक भी मेटलॉइड नहीं है, नहीं आ रहा है उस 7 में से।
तो ये सब के सब क्या है, मेटल है, सिर्फ हाइड्रोजन नॉन मेटल है ना। ग्रुप सेकेंड में मेटल। और जो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है ये दो सीरीज में बटा हुआ है, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। तो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सारे के सारे मेटल है। इसमें फर्स्ट 5, लैंथेनाइड में फर्स्ट 5 जो है वह नेचुरल मेटल है, नेचर द्वारा प्रोवाइड है, बाकी आर्टिफिशियल है। तो ये दोनों मेटल है। अब ये देखो कि जो ग्रुप 3 है SCY ला AC, तो अक्सर हम लोग भूलवश समझ लेते हैं कि लैंथेनियम और एक्टेनियम दोनों डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन बेटा नहीं, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का ये एलिमेंट है। सिर्फ देखो 3 से 12 तक यह जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन ग्रुप 3 में बहुत ही बड़ा बिगर, इससे बड़ा कोई ग्रुप है ही नहीं। ग्रुप 3 में दो ही स्कैंडियम एंड वाई, ये दोनों जो है मेटल है। डी ब्लॉक में टोटल मेटल ही है, ये दोनों मेटल है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और बाकी ये सब भी मेटल है। लैंथेनियम और एक्टेनियम दोनों एफ ब्लॉक में चले आ जाते हैं, इसलिए लैंथेनॉइड में और एक्टेनॉइड में 15-15 एलिमेंट्स रखेंगे, ना कि 14-14। चलो क्लियर। अक्सर ये नीट में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अब हम चलते हैं बेटा कि कैसे हम ग्रुप नंबर फाइंड करेंगे। ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर में हम इनर्ट गैस का हेल्प लेते हैं और उसके एटॉमिक नंबर लेते हैं। इनर्ट गैस देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियन का 8, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54 एंड रेडॉन का 86, और इसमें भी एक डाल लो, इसमें 32 ऐड करेंगे तो 118 ये है। इसका हम एन नंबर निकाल लेते हैं, इसका एन नंबर 1, इसका एन नंबर 2, इसका एन नंबर 3, इसका एन नंबर 4, इसका एन नंबर 5, इसका एन नंबर 6 और इसका एन नंबर 7। एन नंबर से पीरियड निकाला जाएगा और एटॉमिक नंबर से ग्रुप निकालेंगे। अब ये देखो, तो सबसे पहले देखो हमें मान लो कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब ये पूछेगा कि इसका ग्रुप नंबर बताओ, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। तब बेटा हम देखेंगे कि इससे कम इससे लेस इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर किसका है। तो नियन का होता है बेटा, इसका 10 होता है, 10 होता है। तो नियन का एटॉमिक नंबर 10, उसको हम नियन का एटॉमिक नंबर 10 है माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचा, 1 बचा। तो ये ग्रुप 1 में आ गया, ग्रुप फर्स्ट में आ गया। चलो मान लो कि अगर हमें एक जेड एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, यह कौन से ग्रुप में पड़ेगा। तो अब हम इससे नेवर कम वाला इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर लिखें, नेवर इनर्ट गैस का। तो अब क्या हो जाता है बेटा, 16 है तो कम वाला पकड़ेंगे, ज़्यादा वाला नहीं। तो कम किसका है बेटा, नियन का है। तो नियन का ही एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 6। चूंकि ये पी ब्लॉक का है तो इसमें हम 10, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई तो प्लस 10 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 ग्रुप का। ये ध्यान में रखना होगा, 16 ग्रुप का ये एलिमेंट है। चलो आगे है देखते हैं। एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड जो है वह 27 है, इसका ग्रुप नंबर फाइंड करें। तो अब हम देखेंगे कि 27 वह कौन ऐसा इनर्ट गैस है जिसका जो 27 के नज़दीक में पड़े लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 27 से कम हो, तो वो आर्गन आता है। तो इसमें आर्गन को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ग्रुप 9 का होगा, ग्रुप 9 में आ गया। ये कौन से आ गया, ग्रुप 9 में। चलो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, जेड है, इसका ग्रुप नंबर फाइंड करें। तो इसके नज़दीक वाला में क्या करेंगे बेटा, चूँकि 36 क्रिप्टन का आ रहा है ना, 36 क्रिप्टन का आ रहा है, तो क्रिप्टन
तो ज़्यादा हो रहा है, ये 35 ही है, तो हम किसका करेंगे, आर्गन का ही 18 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 7 और 1 17 ग्रुप का ये आ रहा है, यानी कि 17 ये ग्रुप में जाएगा। ये किसका होगा, ब्रोमीन का होता है। ठीक है, ठीक है, एक एलिमेंट है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर 58 है, 58 है, तो उसका ग्रुप नंबर बताएं, उसका ग्रुप नंबर बताएं। तो इसका ग्रुप नंबर अब हम देखेंगे कि 58 है। तो इससे कम कौन ऐसा इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर इसके पड़ोस में पड़ता है लेकिन 58 से कम हो। तो जेनन का होता है बेटा 54, जेनन का 54 माइनस कर लेंगे तो 4 और ये 0, ये ग्रुप 4 का ये पड़ जाएगा, सॉरी ग्रुप 4 में पड़ेगा। किस में पड़ेगा, ग्रुप 4 में, इसमें पड़ेगा, है ना। पीरियड नंबर क्या होगा वो अलग बात है, ये 4 में पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम क्या देखते हैं, इस तरह से, ठीक है, ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं कि नहीं, सॉरी देखो 57 तक, यहाँ अप टू 57 तक ही इस मेथड से हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो निकल गया है अभी ये बात, ठीक है, निकल गया। अब हम क्या करते हैं, चलो कि इसमें क्या है कि हमारे पास कोई ग्रुप है 101 एटॉमिक नंबर का, 102, 103, 108, 1111, 117, इसका ग्रुप नंबर हमें फाइंड करना है। अगर एटॉमिक नंबर 100 से मोर हो तो हम क्या करते हैं, उसका ग्रुप नंबर ये ले लेते हैं 2, इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 1, इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 11, इसका क्या हो जाएगा 8, इसका क्या हो जाएगा 17। इस तरह से 100 से अगर मोर हो तो उसका ग्रुप नंबर आसानी से निकल जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ आता है कि अगर 58 आ जाएगा टू 58 से मोर आता है तो हम क्या करते हैं, उसका ग्रुप नंबर, जैसे कि मान लो कि 68 है ना, 68 है, उसका ग्रुप नंबर हम कैसे निकालेंगे। तो अब देखो क्या करेंगे कि 68 माइनस 54 प्लस 14 ऐड कर देंगे, क्योंकि जेनन में का 54 होता है, नेवर इनर्ट गैस 54 आ रहा है, इसमें 14 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखो कि इसको ऐड करो तो 868 है ना। अगर मान लो कि 70 हमारे पास एटॉमिक नंबर है, Z इक्वल 70, और इसका हमें ग्रुप नंबर फाइंड करना है, तो इसमें से हम 68 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये ए ब्लॉक के एलिमेंट, क्यों बीच में हम 14 ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर मान लो कि हमारा पास, चलो ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्रुप नंबर को निकालना सीखा। अब हम पीरियड नंबर निकालना सीख रहे हैं। तो पीरियड नंबर कैसे हम निकाल लेंगे भाई, तो पीरियड नंबर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका n नंबर निकालेंगे। इसका 2 होता है एटॉमिक नंबर, 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है, 54, 86 होता है, इसका n 6, इसका n 5, इसका n 4, इसका n 3, इसका n 2 और इसका n 1। अगर मान लो कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका Z जो है 116 एटॉमिक नंबर है, तो यह कौन से पीरियड में पड़ेगा। तो पीरियड नंबर देखो, इनर्ट गैस का हेल्प लो और n से चलो, n से, n नंबर क्या है इसका, n क्या है 6। अब क्या है भाई, अगर इसमें हम 32 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 118, 32 इसमें ऐड करोगे तो 118, इसका n मान लो 7। अब ये देखो
कि इनर्ट गैस में पीरियड नंबर निकालने में मोर मास वाला इनर्ट गैस का हेल्प लेते हैं। तो यह कौन होता है? 86 तो इससे कम है, तो 118 किसका n कितना है? 7। तो यह हो गया 7 पीरियड। ठीक है। जेड जो है